हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका। वेलकम टू ऑरा। ये रीडिंग है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए। मई के मंथ में क्या एनर्जीज हैं एक्वेरियंस की और क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स। कॉन्शियसनेस, इंटीग्रेशन, laziness, friendliness, breakthrough, sorrow, traveling, the fool, schizophrenia, the burden, rebirth, the outsider, success, past lives, suppression, projections, we are the world, isolation, innocence, abundance, and postponement. Okay, so ओके सो इन सब से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि एक्वेरियंस कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर परेशान है। वो एक तरह से नेगेटिव होते जा रहे हैं चीज़ों को लेकर और एक विंडो से बस बाहर एक कलरफुल वर्ल्ड की तरह देखते हैं। मतलब बस दूर से सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एंड हमें पता चलता है कि ये बस आपकी थिंकिंग ही ऐसी एक्वेरियंस। अगर आप इस लिमिटेशन जो आपने क्रिएट कर रखी है अपने लिए, अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली एक कलरफुल वर्ल्ड जो है, यू कैन सी द कार्ड, एक कलरफुल वर्ल्ड जो है आप वहां तक जा सकते हैं। आपकी जो ड्रेस, यू कैन सी, ये जो ड्रेस है, ये जो ड्रेस है कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट होती जा रही है, इसमें से कलर्स निकलते जा रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन नेगेटिव होता जा रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें और अपने आप को ब्लैक एंड वाइट लाइफ में ना लेकर जाएं, किसी वर्ल्ड में ना लेकर जाएं जहाँ कलर्स ही नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा समझें और इस नेगेटिविटी से निकले जहाँ बहुत ज़्यादा चले जाते जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमें बताता है कि ऐसा नहीं है कि इंटेंशंस गलत है आपकी या फिर आपके पार्टनर की, लेकिन थोड़ा वक्त ही फिलहाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं चल रही हैं, मतलब ठीक चल ही नहीं रही। यस, आप फिर भी चीज़ों में बैलेंस करके रखेंगे। इंटीग्रेशन हमें बताता है कि आप चीज़ों में फिर भी बैलेंस करके रखेंगे। आप बहुत ही सोच समझकर जो करना है, डिसीजन लेना है या जो भी आपको स्टेप उठाना है, आप बहुत सोच समझ कर उठाएंगे। द नेक्स्ट वन इज लेजीनेस। लेजीनेस हमें बता रहा है कि आप डेफिनेटली एक लेजी पर्सन की तरह इस मंथ में रहेंगे और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बस आप बैठे बैठे देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप मतलब उठकर कोई स्टेप नहीं लेंगे और आपका स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये पर्सन उठेगा नहीं तो पीछे से जो ब्रोकन पीसेस हैं मिरर के, वो इसको लगने अब स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो फ्लोर है ये भी इसके पैरों के नीचे से जा रहा है। सो ज़रूरी ये है कि ये थोड़ा ध्यान दें, मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा ध्यान दें और अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ने से रोक लें। द नेक्स्ट वन इज फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस हमें बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, इफ आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। आप अपने एफर्ट्स डेफिनेटली देंगे और आपके पार्टनर के भी एफर्ट्स उतने ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप एक लव रिलेशनशिप से ज़्यादा, जहाँ हम दूसरे से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ से ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग खुद में लाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो है वो दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए, एफर्ट्स जो है वो दोनों तरफ से इक्वल ही होने चाहिए।
द नेक्स्ट वन इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू हमें बताता है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी को तोड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आप में से एक डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब जो है वो निकल कर आएगी। लेकिन इस पॉजिटिव वाइब को निकालने के लिए ज़रूरी है जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप इसको छोड़ें। अगर आप ये ओवर थिंकिंग करेंगे तो जो रास्ता है डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो वे है यहाँ से निकलने का वो बिल्कुल पीछे है, और जहाँ आपका ध्यान भी नहीं है, आप बस बैठकर सोच रहे हैं। ये देखिए आपने प्रॉब्लम्स अपने आसपास नेगेटिविटी जो है वो कलेक्ट कर रखी है। तो ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा देखें सॉल्यूशन कहाँ है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, और वहाँ पे आगे बढ़ें। द नेक्स्ट वन इज ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग हमें बताता है कि लाइफ का एक फेज जहाँ चलना आपके लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है मई के मंथ में, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, चीज़ें नहीं सिमट रही, चीज़ें सही तरह से नहीं आगे चल रही, तो आप बार बार ये सोचोगे कि आपको यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप है तो आपको रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, अगर ये कोई और चीज़ है तो ये बार बार आपको मतलब एक तरह से पीछे धकेलेगी। यस लेकिन अगर आप इसी वे में आगे चलते रहे, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है मई के मंथ में, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही, अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। यू कैन सी ये सन, प्रॉब्लम्स बहुत हैं बीच में, ये पर्सन अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, मई का मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन अगर आप वहीं चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज द फूल। हो सकता है लोग आपको एक फूल की तरह परसीव करें, आपके आसपास वाले कहें इसका दिमाग खराब है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आप बिल्कुल एक सही रास्ते पर है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्स जो हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरह से बैलेंस्ड हैं, सब कुछ ठीक है, आप गॉड से कनेक्टेड हैं, जिन प्रॉब्लम्स में आप पहले थे आप वहां से निकल चुके हैं, भले ही वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर फाइनेंसेस को लेकर हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो। सो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहां पे लोग आपको एक फूल की तरह परसीव करेंगे, लेकिन आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जिस रास्ते पर हैं वहां सक्सेस है, तो आपको वहीं चलना है। स्किज़ोफ्रेनिया और द बर्डन जो है वो हमें कहीं ना कहीं बताता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में आपको ऐसा लगेगा कि आप बीच में फंस चुके हैं किसी चीज में, आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते और आप यहाँ रह भी नहीं सकते, दोनों ही कंडीशंस में आप गिर जाओगे। यस दोनों ही कंडीशंस में आप गिर जाओगे कहीं ना कहीं। तो आप नेगेटिव हो रहे हो थोड़े, आप डर रहे हो चीज़ों को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ हैंडल करनी है, नहीं तो एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है। द बर्डन जो है वो बता रहा है कि आपके ऊपर आपको एक बर्डन लग रहा है कि जो चीज़ मुझसे हो नहीं पा रही, मैं उस रास्ते पर कैसे चलूँ, मैं बहुत वीक हूँ उन चीज़ों को समझने के लिए इमोशनली, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई बर्डन लग रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि तू ऐसे ही कर, तो वो चीज आपसे नहीं झेल रही, तो आप उस चीज को लेके काफी नेगेटिव हो रहे हो। रीबर्थ हमें बताते हैं कि चीज़ों में डेफिनेटली एक रीबर्थ आएगा जहाँ पे आपको इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, या फिर जो भी चीज़ें आप फिलहाल फेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आपको एक सपोर्ट मिलेगा। अपने पार्टनर से कह लीजिए, किसी क्लोज वन से कह लीजिए, फ्रेंड से कह लीजिए, पेरेंट्स से कह लीजिए, जहाँ से आप डेफिनेटली निकल पाएंगे। इसके बाद कार्ड आता है द आउटसाइडर। आउटसाइडर में बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस मंथ में कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो चीज़ें मुझसे बहुत दूर चली गई जो कि मैं बहुत अच्छे से संवार सकता था या संवार सकती थी, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, और इन चीज़ों पे अब लॉक लग चुका है। जो एक अच्छी लाइफ थी वहां के लिए मेरे पे लॉक लग चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लॉक खुला हुआ है, लेकिन आपका ध्यान ही सिर्फ सॉल्यूशन निकालने में नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान ही प्रॉब्लम में है। तो ज़रूरी ये है कि आप सॉल्यूशन पर थोड़ा गौर करें और चीज़ों को उस तरह से हैंडल करें, एक पॉजिटिविटी में लेके जाएं, ना कि नेगेटिव होकर सिर्फ सोचते रहें। द नेक्स्ट वन इज द सक्सेस। सक्सेस का कारण हमें बताता है कि मंथ डेफिनेटली अच्छा रहेगा, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉप अप कर लेंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स खेल कर या फिर थोड़ा सा इनोसेंसी दिखाकर आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत दिखाई देती है तो उसका मतलब यही है कि ये जो भी चीजें हैं ये आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से झेल रहे हैं, ये चीजें आपके पिछले जन्म से जुड़ी हैं, इसलिए आज आपको ये झेलना पड़ रहा है। कुछ भी खराब नहीं है, कहीं भी कुछ भी खराब नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं, इसलिए आपको ये फेस करनी पड़ रही हैं। सो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ध्यान रखें, और आपको एफर्ट्स भी इक्वल मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप उस चीज को लेकर इतने नेगेटिव ना हो। आप सप्रेस हो रहे हैं काफी ज्यादा, आपकी एनर्जीज जो है वो काफी ज्यादा बटी हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या क्या संभालूं, मैं क्या क्या देखूं, मुझे घर भी देखना है, मुझे फैमिली भी देखनी है, मुझे पढ़ाई भी देखनी है, मुझे अपने रिलेशनशिप भी देखने हैं, मुझे अपने फ्रेंड्स भी देखने हैं। सो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बर्डन आपके ऊपर आया हुआ है। प्रोजेक्शंस हमें बताते हैं कि आप बस चीजों को ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन क्या कैसे करेगा, अगर ये ऐसे कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ऐसे कर रही है तो ये क्यों कर रही है। आप किसी को भी गलत या सही डिक्लेयर नहीं कर रहे अपनी नजरों में, बस आप फिलहाल परसीव कर रहे हो, आप फिलहाल परख रहे हो, आप फिलहाल बस देख रहे हो। वी आर द वर्ल्ड हमें बताते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग भी रखते हो कहीं ना कहीं, आप फाइनेंसेस भी, जो हमें फाइनेंसेस दिखाई देता है वो भी हमें सही दिखाई देता है इस मंथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जीज दिखाई देती है कि आप चीज़ों को बहुत इनोसेंसी के साथ समझोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुकी हो बहुत ज़्यादा और आप परेशान हो, लेकिन आप बहुत इनोसेंसी के साथ चीज़ों को ना परखोगे, समझोगे, और कहीं ना कहीं आप ये एक एनर्जी अपने अंदर बिल्डअप करोगे कि कोई बात नहीं, सबके साथ सिचुएशन सबके साथ आती हैं, ज़रूरी है कि हम उसके साथ कैसे कॉप अप करते हैं, हम उसको प्रॉब्लम मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारा डिसीजन है। द लास्ट वन इज एबंडेंस। एबंडेंस बता रहा है कि आप इस मंथ में चीजों से भरपूर रहेंगे। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है जो आप पे कुछ नहीं होगा। एट लास्ट कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, जो कि इनोसेंसी और एबंडेंस बता रहे हैं। इनोसेंसी के साथ आप समझेंगे और फिर आप एबंडेंस मतलब एक भरपूर तरह से चीज़ों का आनंद लेंगे, उनका प्रॉफिट लेंगे, उनका एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखने की बजाय कि क्या नहीं है। बैलेंस्ड रहेंगे, आप एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, इस मंथ को लेके आपने बहुत कुछ एक तरह से सीखा है, और आपने देखा है कि लाइफ में किसको कैसे हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमेशा नफरत से या फिर गुस्से से ही देखा जाए। अगर आपको किसी को हैंडल करना है तो आप प्यार से भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर जो भी आपको माइंड में टॉपिक जो है वो बार बार आपको स्ट्राइक हो रहा है, परेशान कर रहा है, कहीं डाउटफुल रख रहा है आपको, तो ज़रूरी ये है कि आप उसको अच्छे से प्यार से समझें, और अगर प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह है, पार्टनर से है, तो उनको भी एक समझाएं, उनको एक बात समझाएं जो कि लॉजिकल हो, उनको प्यार से समझाएं, ना कि लड़ें।